महबूब हमारे बैठे हैं, आके सजदा कर जाओ। मेरे दिलबर की कोई रीस नहीं, कुछ ले देने के मूड में है। मेरे दिलबर की कोई रीस नहीं, कुछ ले देने के मूड में है। रब बंदे दी जात इको, जीवे कपड़े दी जात है रू। रू मतलब रुई। कपड़े की जात क्या है? रुई। रुई से बनी है ना कपड़ा। जीवे कपड़े दी जात है रू, कपड़े दे विच रू है लुकिया, जिवे बंदे दे विच तू। जैसे कपड़े में रुई छुपी हुई है, दिख नहीं रही लेकिन बनी उसी से है, ऐसे ही बंदा उसी से बना है, उसी में है रब, छुपा हुआ है, बस दिख नहीं रहा। यहां इस रास की लीला में रू और राज की एक रूपता दिख रही है। बड़ा ही सुंदर ये सुख रास का श्री राज जी महाराज हमें दे रहे हैं, और इस रास के सुख के माध्यम से हमें याद आ रहा है कि हमारे सुख, हमारे नजारे, हमारे लाड क्या है। नहीं आ रहे? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कुछ धनी किसी और तरीके से अपने प्रेम को, अभी अपने हृदय को व्यक्त कर सकते कि रू कह कि बस राज जी, हाँ अब यही चाहिए, अब और कुछ नहीं। मीठी मीठी रामतों का वर्णन हम सुन रहे हैं, और ये वो बीती बातें हैं जो हम जहां से होकर आए हैं। जब हम ये समझ जाते हैं ना सुंदर साथ जी कि हम कहां से होकर आए हैं, तो हमें स्पष्ट होता है कि कहां जाना है। हम अपने घर से जुदा हुए, वापस घर जाना है। हम अपने धनी से जुदा हुए, वापस उन्हीं से मिलना है। हम अपने इश्क से जुदा हुए और वापस अपने इश्क में ही मिल जाना है, और यही केवल उद्देश्य है रू का, बस। जब वो अपने सत्य प्रेम से, सत्य संबंध से जुड़ती है और अपने मूल स्वभाव में लौटती है, बस फिर तो आनंद ही आनंद है ना, फिर तो उत्सव ही उत्सव है। क्योंकि बैठे कहां हो, मूल मिलावे, जहां बैठे हो वहां का सुख लेने की बात हो रही है। ऐसे ही धनी हाथ पकड़कर आपको पुनः अपने घर से मुलाकात कराएंगे। ये देख तेरा पाट घाट, ये देख तेरा चांदनी चौकी, ये देख तेरा 9 भूम 10वीं आकाशी, ये देख तेरा पुखराज पहाड़, ये तेरी जमुना जी, ये तेरा हौज कौसर। मिलवाएंगे नाराज जी हर सुख से। जैसे वृंदावन में सारे सुख दिखा रहे थे, पूरे वृंदावन से मैं भ्रमण कराया और मुलाकात कराई। जिस जिस रूह को इस लीला के भेद और सुख समझ में आ रहे हैं, बस कृपा है, बड़ी कृपा है। रास में श्री राज जी महाराज, जो हम इस खेल में दो हो गए ना, वापस उसे एकत्व का भाव अनुभव हम रूहों को करा रहे हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी कि तू और मैं अलग नहीं है, हम एक हैं, सदैव से थे, सदैव से रहेंगे। अब तक हमने सुना कि किस तरह से श्री इंद्रावती जी ने वाला जी के ऊपर उनको प्रेम आया, और उन्होंने कहा सखियों वाला जी हमसे इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी मीठी बानी बोलते हैं, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं उनके चरणों को अपने नेत्रों से स्पर्श करूं। ये प्रेम की परिकाष्ठा है, ये समर्पण की परिकाष्ठा है, ये विनम्रता की भी परिकाष्ठा है। और ये सुख इंद्रावती जी ने लेना चाहा, और धनी को छल से, क्योंकि वैसे कहती तो वो ना मानते, बल से नहीं छल से धनी के चरण ले ग्रह लिए। और इस प्रेम समर्पण को देख श्री राज जी महाराज ने इंद्रावती जी को
बाह पकड़ कंठ से लगा लिया और अपार सुख दिया। वाले वेगे लीधी कंठ बहोड़ी, बाहों में जकड़ लिया, पकड़कर कंठ लगा लिया। बैठा अंग भीड़ी ने हेतमा रे, नेह थयो घड़ो नेनाणु सो, और उन नेत्रों को चूम लिया जिन नेत्रों से इंद्रावती जी ने चरणों को छुआ था। दिए नेत्र ने चुमन खात मारे, क्या सुख है। ये दो दिख रहे हैं, ये है एक। राजी श्यामा जी दुख दिख रहे हैं, एक है। श्यामा जी सखियां दो दिख रही हैं, लेकिन ये एक है। ये सब एक ही है। इसीलिए जहां अगर ऐसा सुख रूहों को जब ये सुनने में और अनुभव में आता है, तो रहे कहती राजी बस अब एक ही इच्छा है वापस, और चित्त मुड़ जाता है। जैसे मुझे तो ये रामते सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक छोटा बच्चा पिता की गोद में या कंधे पर चढ़ बाजार घूम रहा होता है और कहता पिताजी कुल्फी खानी है, किसी को खाता देख बच्चे को, तो पिता कहते नहीं नहीं तुम बहुत कुछ खा चुके या दांत खराब हो जाएगा, जो भी वजह देते हैं और चलते जाते हैं। तो बच्चा बस वो सरी साथ में घुमाता रहता कुल्फी के, खानी है खानी है खानी है खानी है। तो हार के पिता को वापस लौट के आना पड़ता है। ऐसे रामते हमारा ध्यान खींच रही है अपनी तरफ, हृदय खींच रही है कि अब बाजार में कितने भी आगे निकल जाए ध्यान वही है, कुल्फी पे। इन चरणों को ही रू छूना चाहती है, इन चरणों को ही रू चूमना चाहती है, इन चरणों में ही रहना चाहती है। अब नहीं चाहिए उसे किसी का प्रेम, इनका बहुत काफी है। अब नहीं चाहिए किसी की हृदय में स्थान, इस हृदय में स्थान काफी है। उसे तो दुनिया में भी नहीं रहना, धनी के हृदय में काफी है। बस एक सिमटाव आ जाता है, एक सुख की अनुभूति होती है, एक भटकाव खत्म होता है। सुंदर साथ जी बहुत आज से भटक रहे, जाने कब से कितने मतलब रामते हो गई, कितनी हमने देख ली। अब नहीं, बस इस रामत को सुन के लगता है दिल ठहर जा। पुराणों में वर्णन आता है, जैसे रास में अटखेलियों की बात हुई ना सुंदर साज जी, कि राज्य रूहों के साथ अटपटे मजाक कर रहे हैं, अटखेली कर रहे हैं। उसी में एक प्रसंग आता है जिसमें एक सखी, रूपा सखी जो है ना, वाला जी के बिल्कुल पास बैठी हुई है। धनी जो है कुछ ऊंचे स्थान पर बैठे थे, किसी रॉक पे या किसी चबूतरे पे, फूलों के चबूतरे पर बैठे हैं और बंसी बजा रहे थे। और एक सखी वाला जी के चरणों में बैठी है, जैसे घुटने फोल्ड करके महाराज जी बैठते थे ना, घुटनों को हेड़े से लगाकर ऐसे आप फोल्ड करके ऐसे करके बैठे होते हैं, और सुन रही थी वाला जी को। अब वाला जी को शरारत सूझती है, तो सभी सखियां बैठी हुई हैं, ठीक है, और वाला जी अपना चरणों का अंगूठा, अपने चरण कमल का अंगूठा सखी के चरण कमल के ऊपर रख के दाब देते हैं, ठीक है। अब इसमें सखी को अगाध सुख होता है। जिन चरण कमल की आशा सदैव ब्रह्मात्माएं रखती हैं, जिन चरण कमल की चरण धूली जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, जब प्रेम में डूबकर प्रियतम जब वो अंगूठे पे अंगूठा रख देते हैं ऐसे, तो अपार अगाध सुख हो रहा है सखी को, ठीक है। अब शरारते देखो, सुख देते हैं, साथ साथ में क्या है, रास में कहते हैं भाई बंसी के साथ अगर वाद्यंत्र मृदंग बजे तो कितना आनंद हो। रूपा सखी को कहते हैं जाओ रूपा मृदंग ले आओ। वो कह रही हाँ जी, तो बाकी सखी कह रही फटाफट लेकर आना, कह रही हाँ जी। एक सुख और दूसरी विपदा कि क्या कहूं, वाला जी ने ऐसा किया हुआ है, तो कह भी नहीं पा रही, उठ भी नहीं पा रही, और इतना आनंद हो रहा है। तो सखिया कह रही फटाफट जा, वाला जी कह रहे हैं तो जाती क्यों नहीं है। हाँ जी जा रही हूं। कहते धनी ने इतना रूपा को छेड़ा कि वो सर अपना ना घुटनों में देकर बैठ गई लज्जित के।
शर्मसार हो गए। तो तब सखियों की दृष्टि पड़ी कि ओहो, ये प्रीतम ऐसे चित्तचोर प्रीतम हमारे ऐसे शरारत कर रहे हैं रूपा के साथ। नहीं तो एक तो रू हाथ पकड़कर घसीटने को हो गई थी, उसे घसीटती जाएगी। चल खड़ी हो। और रूपा लज्जित है, बिल्कुल पानी पानी हो रही है। कैसे बताएं प्रीतम मुझे क्या कहते हैं इसे, गुप्त गुप्त रूप से सुख दे रहे हैं। अब वो नहीं उजागर करना चाहते तो वो क्यों करे, वो कैसे करे। ऐसे अपार सुख, अपार सुख। कहते हैं जब धनी सखी के चरणों पे चरण रखते हैं ना, तो वो हटा भी जब ले तो कितनी देर तक वो कोमलता, वो स्पर्श अनुभव होता है सखी को। रूपा सखी चलती जाती है, लेकिन ऐसा अभी भी वो नरमाइश, वो सुख, वो चरण ऐसा लगता है पगधरे ही है। ऐसा छुअन, ऐसा है ये छुअन, हृदय को छूता है। ये छुअन हृदय से भी गहरी आत्मा को छूता है। इसका सुख कुछ और है, इसका सुख केवल ब्रह्मात्माएं जानती हैं। तो इस तरह से एक रूपता होती जा रही है। ये जो दो हो गए थे ना, दिख रहे थे, अभी वापस एक 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 एक, एक होते जा रहे हैं। रंग रेल करी रस बस थया। ऐसा लगता है इंद्रावती जी ने ऐसा प्रेम समर्पण दिखा, धनी को अपने बस में कर लिया है। सखी श्याम घड़ा अमृत मारे। सखी श्याम घड़ा अमृत, आपस में एक रूप हो गए हैं। वाला जी ने कंठ लगा लिया ना इंद्रावती जी को, तो एक लग रहा है कि एक रूप हो गए और बड़ा आनंद हो रहा है। दोनों अरस परस सुख चल रहा है। लथ बथ थई कलोल थया। मैंने बता दिया ना कि कलोल इस तरह से वाला जी बाकी सखियों के साथ भी कर रहे हैं। ए तो कूपी रया बेहू चित मारे। चित्त में ये सुख जाते जा रहे। ए तो कूपी रया बेहू, खूब सुख इस तरह से चित्त में समाते जा रहे हैं, और चित्त में अब और कुछ भी नहीं रह गया। इन सखियों के चित्त में क्या हो गया है, सिर्फ श्रीराज, श्रीराज, श्रीराज। आनंद अपने ये मूल स्वभाव को पाती जा रही है। ठीक है, धाम का जो मूल स्वभाव है ना आनंद, वो कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, वाले सुख दीधा घना घण रे। मैं कितनी व्याख्या करूं, ये एक ग्रंथ नहीं, असंख्य ग्रंथ, असंख्य पृष्ठ भर जाएं। इतना सुख रास में हमें वाला जी ने दिया। थोड़े में कहूं अति घना, समझेगी समझनहार। मैं बहुत को थोड़े में व्यक्त कर रही हूं, लेकिन धनी ने आप अपार सुख घना, अति घना दिया। और कोई भी लीला रिपीट नहीं। जैसे संसार में तो क्या है, सबके गुण सीमित है, उनके स्वभाव सीमित है, बुद्धि सीमित है। ये असीम बुद्धि के स्वामी है, एक नहीं नवला नवला सुख देते जा रहे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। नेहे वधार्यो रमता, रमण करके रामते कर करके हमारे अंदर के नेह को, प्रेम को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। और ये सबसे सुंदर वस्तु है श्री राज जी की, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। देखिए संसार में क्या होता है कि कोई आपको आकर्षित रूप वाइज लगता है, आप कुछ देर के लिए आकर्षित होते हैं, फिर आपके चित्त में वो है तो ये सब फीके ही लगने लगते हैं। फिर किसी का गुण आपको प्रभावित करता है, फिर कुछ समय के बाद कहते हो भाई इतना भी कोई खास गुण तो नहीं है। हाँ, फिर वो, लेकिन राज्य का क्या स्वभाव है, जब उनके साथ होते हैं ना तो प्रेम बढ़ता बढ़ता बढ़ता, कभी ये नीचे आती नहीं ग्राफ, ये बढ़ता जाता है। अब वे करते कैसे हैं ये उनको पता। मैजिशियंस नेवर रिवील्स द ट्रिक, करते कैसे ये उनको पता ये जादू। लेकिन कुछ ना कुछ करते करते हमारे हृदय का जो प्रेम बढ़ाते जाते ना, प्रेम सुख देता है।
नवलो नेह वधार्यो रमता, गुण कीहा कहूं वाला तनारे। मैं कितने गुणों का उनका बखान करूं, शब्द थोड़े हैं, जीवन थोड़ा है, गुण इतने अधिक हैं, कहां तक बयान करूं। अब इस तरह से श्री इंद्रावती जी जो हैं सखियों के धनी के हृदय को जीतती हैं, यहां तक कि सखियां भी बार बार इंद्रावती जी को सराहती हैं और हम सखियां भी धनी के साथ सुख लेती हैं। अब ऐसे में धनी वाणी अनुसार श्री इंद्रावती जी का हाथ पकड़ समस्त सखियों के बीच में से ले जाकर एकांत में बैठ जाते हैं। अब ये 12,000 स्वरूप नहीं, एक ही स्वरूप है, और लेकर उनको एकांत में बैठ जाते हैं और एकांत में और प्रेम की मीठी मीठी बातें करने लगते हैं कि तुम कितनी शरारती हो इंद्रावती, मुझे भी नहीं पता लगने दिया तुम क्या कर रही थी, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो इंद्रावती जी कह रही, धनी मैं क्या करूं, मैं उन चरणों को देखती जा रही थी और मेरे हृदय में आकर्षण आता जा रहा था। आपके रंग रूप गुण सब मुझे इतने आकर्षित कर रहे थे, इतना सुख दे रहे थे, तो मैं रह ही नहीं पाई। तो फिर ऐसा थोड़ी कर, ऐसे मीठी मीठी ना बातें चल रही हैं और महामती जी कहती है अगाध सुख दिया इंद्रावती जी को एकांत करके। ऐसे में इंद्रावती जी के सखियों को कहती हैं कि वाला जी को मैंने अपने बस में कर लिया है, अपना बना लिया है, और कौन सखी है जो मुझसे उनका अपना हाथ, मेरा हाथ छुड़ा ले, मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को जो है केसरबाई ने जरा सीरियसली ले लिया। एक तरह से ये चैलेंज थ्रो किया गया और केसरबाई जी ने कहा भाई चैलेंज एक्सेप्टेड। अब केसरबाई जी आ जाती हैं और कहती हैं इंद्रावती सखी तुम बहुत देर से वाला जी के साथ एकांत में बैठी हो और सुख ले रही हो, बाकी सब सखियां देख रही हैं, सखी मुझे भी धनी के साथ थोड़ी रामत करने दो, लाड करने दो, लेने दो, मेरे हृदय में बहुत सी इच्छा है। इंद्रावती जी कहती देखो भाई मैं तो वाला जी को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा दिल है तुम दूसरा बाजू फ्री है पकड़ लो, मैंने गलबैया डाल लिया धनी को, मैंने हाथ पकड़ लिया धनी का, अब मैं ये हाथ नहीं छोड़ूंगी और गलबैया नहीं छोड़ूंगी। तो केसरबाई कहती है यह तो उचित नहीं है, वाला सब समस्त सखियों के हृदय में इच्छा आ रही है धनी के साथ लाड करने के लिए और तुमने अपने हिस्से। प्राणाधार सुंदर साहब जी प्रेम में ना कभी भी बस नहीं होता, ये बात प्रेम की सबसे सुंदर बात है। ठीक है, आपको प्यास लगी है थोड़ी देर बाद बस हो जाएगी, भूख लगी है थोड़ी देर बाद बस हो जाएगी, बस भाई बहुत खा लिया अब स्वादिष्ट नहीं लग रहा भोजन, होता है ना। आपका आराम की इच्छा, कोई भी ऐसा सुख नहीं होता संसार में जिसके बाद एक सीमा के बाद बस ना हो जाए आपकी, बस बस बहुत हो गया। एक प्रेम ही ऐसी चीज है, ये जितना मिलता जाता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है, भूख बढ़ती जाती है, एक लौता, और इसीलिए सबसे सुंदर है, इसमें कभी बस होती ही नहीं है, बढ़ोतरी होती जाती है। तो इंद्रावती कहती भाई मैंने जितना प्रेम पाया उतना मेरे अंदर और कामना आ रही, तो इंद्रावती अपनी जगह गलत नहीं है और यहां पर केसरबाई भी अपनी जगह गलत नहीं है। महामती जी के अनुसार तो वाला जी जिस तरह से सबके बीच में हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं तो सब सखियां अचंभित हो जाते हैं कि धनी को कितना प्यार आ गया इंद्रावती पे। समर्पण झुकाव तो हमेशा प्यार दिलवाएगा सुंदर साज जी, इंद्रावती सखी से सीख लीजिए। चितवन, अब कई सुंदर साथ कहते हैं चितवन चरणों से ही क्यों शुरू करें, सर से क्यों नहीं कर सकते, मार्फत में तो सब एक होता है। अरे भाई ठीक है एक होता है, लेकिन समर्पण झुकाव, आपको 10 लोग बुला रहे हैं, ठीक, आप सबकी सुनना चाहते हो तो किसी ने हाथ झंझोड़ा, रे भाई हमारी बात पहले सुनो, आप ध्यान दोगे वहां पे, कोई दूसरा हाथ झंझोड़ता है आप उस तरफ ध्यान दोगे, कोई पीछे से थपथपाता है, अरे भाई पहले मेरी सुनो। लेकिन इतने लोगों में घिरे कोई आपके पांव पकड़ लेता है लेट कर, तो आप कहोगे अरे भाई हटो पहले बता देखने दो किसने पांव पकड़े, ऐसी क्या बात हो गई कि पांव पकड़ लिए। ये तो सबसे विनम्र स्पर्श होता है। चितवनी में चरणों से ही क्यों शुरू, अरे चरणों में गिर जाओ जब तक मुखारबिंद ना दिखाएं, हेड़े से ना लगे,
लिपट जाओ, सेवा में लग जाओ इन चरणों की। और जो चितवनी में जिनको भी कठिनाई आ रही है, मैं आपको सरल तरीका बता देता हूं। सभी महापुरुष परमहंसों ने जिसको अपनाया, आप, मैं मानता हूं युगल स्वरूप के चरण अगर अभी नहीं आ रहे तो सदगुरु चरण को ले लो, ठीक है। सदगुरु चरण देखो, जैसे सरकार सदगुरु सरकार साहब हुए मेरे, या परमहंस रामरतन महाराज जी हुए, या इससे पहले श्री जी साहिब के, जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने भी सदगुरु के चरणों का सुख लिया है ना, उन्होंने एक ही बात बोली है कि उनके चरण जो होते थे वो खुरदरे होते थे। क्यों? हम सखियों की सेवा करते करते उन्होंने खुरदरे किए ना पांव, अपने को सोचे बिना, अपने बारे में देखे बिना करते गए करते गए करते गए। तो उन सबको उन चरणों पे बहुत प्रेम आया। वे चरण, सदगुरु के चरण जहां उनके प्रेम को व्यक्त करते हैं कि अच्छा इतना कष्ट उठाया पहले आपने धनी को पाने के लिए और फिर हमें समझाने के लिए। तो जिन्होंने भी सदगुरु चरणों की सेवा करी, प्रणाम किया, परम सुख मिलता है उसमें, ठीक है। पहले उन चरणों को लिपट जाओ ध्यान में, उन चरणों में मस्तक टिकाओ, उन चरणों की सेवा शुरू करो, और फिर ध्यान करते 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 वही चरण श्यामा जी चरण बन जाएंगे। क्योंकि श्यामा जी तो है इन फेरे 7 कारण, श्यामा जी आई है ना, इन फेरे श्यामा जी आई है 7 कारण जी। तो फिर वो श्यामा जी, क्योंकि वही तो सिखाती है कि हमें धनी से प्यार कैसे करना है, करके इस खेल में चल कर बताती है कि ऐसे चलना है। तो फिर वही चरण श्यामा जी के चरण बन जाएंगे। फिर उन चरणों में नमन करोगे, आपको और प्यार बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चरण नूरी है, कोमल है। और फिर आप ध्यान दे देखोगे कि श्यामा जी के चरण ही अब जो पकड़े हुए थे आपने सामने राज्य हैं, बिल्कुल वही रूपरेखा, बिल्कुल वही बनावट, बिल्कुल वही कोमलता। चरण नहीं बदले लेकिन स्वरूप बदल गया। ये दो, कभी श्यामा जी कभी राज्य बनेंगे, कभी राज्य श्यामा जी बनते जाएंगे। एक है, एक है। ये 2 रूपों में प्यार करते हैं हमें, एक प्रेम देता है और एक स्नेह देता है। श्यामा जी क्या देती है हमें? स्नेह देती है, प्रेरणा देती है। लेकिन प्रेम धनी से, प्रेम जो आशिक माशूक का प्रेम, वो तो हमारा राज्य से है ना। श्यामा जी स्नेह देती है हमें, स्नेह और सराहना वही देती है। इस तरह से श्यामा जी के चरणों को लेते लेते राज्य के चरण बन जाएंगे। अति कोमल, बहुत आसान है। तो सब यहां पर इंद्रावती जी को देख के अगर केसर बाई के हृदय में प्रेरणा उठी धनी से प्रेम करने की, गलत नहीं थी। गलती कहां थी? दोनों आपस में रुष्टता दिखाने लगे, नाराज हो रही हैं, खींचा खींच कर रही है। महामती जी कहती हैं वाला जी ने बीच में पढ़कर समझाना भी चाहा संबोधन की बात, लेकिन तो भी नहीं समझी धनी की बात भी। ये बहुत बड़ी गलती है। रास की इस गलती से हम जीवन की आज की गलती सुधार लें। क्या गलती? ये रामत या ये पर्टिकुलर प्रकरण हमें क्या बताता है? ये बताता है धनी के ऊपर केसरबाई और इंद्रावती का अविश्वास। जब भी हम किसी सुंदर साज से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो हम धनी पर अविश्वास, उनकी सामर्थ्यता पर अविश्वास दिखाते हैं। ये सीधी उंगली धनी पर उठती है, जबकि धनी कौन है? समर्थ भरतार है ना, समर्थ है। अब क्या कर लेंगे वो? वे 12,000 रूप लेके सबको सुख देंगे और हर सखी को लगेगा कि प्रियतम मेरे साथ है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो ना, ईर्ष्या, द्वेष या सुंदर साज से विरोध करते हो, इसकी तो बहुत चितवन लग रही है, इसका तो वाणी मंथन बहुत अच्छा है, इसको तो सम्मान बहुत मिल रहा है सुंदर साथ में, इसको तो सदगुरु बहुत प्रेम सम्मान दे रहे हैं, इसको ये समझ लीजिए आप धनी पर उंगली उठाते हो और अपने आप को गिराते हो। ए काम नहीं संयम। जैसे पहले अंतर ध्यान हुए ना राज्य महाराज की, उनको ये बात पसंद नहीं आई थी ना, रूहों में जो अभिमान आया था। ये बात भी वही है जिससे राज्य की कृपा अंतर ध्यान हो जाएगी आपके अंदर से। फिर पूछते रहना पेड़ पत्तों से कहां गए धनी। देखो, रहनी से ही पा सकते हैं हम राज्य को, रहनी। और मैं आपको और इजी कर देता हूं। कई बार सुंदर साथ कहते हैं सब कुछ करने कराने वाले राज्य महाराज है, देने वाले राज्य महाराज है, तो हम रहनी कहां से करें? रहनी से राज्य मिलेंगे ऐसा क्यों कहते हो? राज्य के देने से ही हमको सब कुछ मिलेगा। समझ लीजिए बात को, हम कहां बैठे हुए हैं? मूल मिलावे में। बदला क्या है? कोई बता सकता है क्या बदला है?
धनी सामने है, हम सामने है, बैठे मूल मिलावे में परम धाम में। बदला क्या है? तुम्हारे दिल का हाल बदल गया। दृश्य बदला है, दिल का हाल बदल गया, और उस दिल के हाल के बदलने से तुम्हारे हाव भाव बदल गए। परम धाम में कभी भयभीत हुए थे, अब हो गए, अब हो जाते हो, हाल बदल गया दिल का। परम धाम में कभी चिंतित होते थे, अब हो रहे हो, हाल बदल गया दिल का। इससे स्वभाव बदल गया तुम्हारा। एक भयभीत, एक चिंतित व्यक्ति क्या करता है? चीखेगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, डपटेगा, क्रोधी होगा, होता है ना। तो ये अब आपका मूल स्वभाव से आप परे हो गए। तो अब क्या हो रहा है? खेल अच्छा नहीं लग रहा, संसार जीवन अच्छा नहीं लग रहा। अब राज्य कह रहे हैं, भाई अपने मूल स्वभाव में लौट, मेरे पे विश्वास कर, मैं समर्थ हूं हर सखी को। जिसका जो समय है, मैं जो उचित समझू, मैं जो करूं, वो बिल्कुल ठीक होता है। किसी का पात्र बन गया है, किसी का पात्र बन रहा है। अब जो हांडी में पक रहा मटका है, वो उछलने लगे, मेरे में पानी डालो, मेरे में डालो, तो टूट जाएगा ना। कांच का कुप्पा कहीं टूट ना जाए। पात्र तब जिसको भी चाहिए उसको बनाते 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 देते हैं। पहले मेरे बनावे वजूद माहे पुत्र, तब उसके बाद फूकत बूंद ना। विश्वास, अविश्वास सदैव गलती करवाएगा। तो आप उन पर विश्वास करते जाएं और रहनी में आते जाए। रहनी क्या है? आपका मूल स्वभाव। आपका मूल स्वभाव कैसा है? प्रसन्न चित्त है। प्रसन्न क्यों रहते हो? क्योंकि विश्वास करते हो धनी से और प्यार करते हो धनी से। दो चीजें, जिसे इश्क और ईमान कहा ना वाणी में। आपका मूल स्वभाव क्या है? आप विश्वास करते हो राज्य पर कि वे समर्थ है हर तरह से मुझे सुख देने के लिए, और प्यार करते हो। ये दो गुण छोड़ते हो तो ही तो दुखी होते हो। या विश्वास हटा दो धनी से तो दुखी होते हो, भयभीत होते हो, या प्यार वहां ना करके कहीं और करते हो। बस अपने मूल स्वभाव में लौटो, तो बैठे तो वहीं हो। फिर परम धाम की ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाएंगी। फिर धनी के ठंडे ठंडे नेत्रों के सुख मिलने लग जाएंगे। फिर धनी के ठंडे ठंडे चरणों के सुख मिलने लग जाएंगे। ना आए तो बोल देना, सभी परमहंसों को आया। दिल बदला, हाल बदला, दिशा जोश बदला, सब बदल जाता है फिर। तो ये जो अविश्वास प्रकट किया ना दोनों सखियों ने, ये गलती हमने नहीं करनी दोबारा। ठीक है? अपने समय का इंतजार करो और विश्वास करो। मैंने कई बार बताया, दोबारा से एक बार ये प्रसंग बताता हूं। मैं खुद ही के लिए नहीं बता रहा, बात समझ आ जाए बस इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं। हम लोग रतनपुरी में सेवा करते थे रसोई में। तो अगर संध्या का मंच चल रहा है तो उसके बाद भोजन लीला है। मोस्टली कई बार पहले भोजन हो जाता था, कई बार बाद में होता था, और कई बार भोजन के बाद भी हमें बहुत सेवाएं होती थी रसोई में। लेकिन मोस्टली जब मंच होता था तो हमें रसोई में सेवा है। अगर कहीं किसी कारणवश अगर हमें रसोई से बाहर आना पड़े और मंच पे इतना सुंदर कार्यक्रम भजन कीर्तन का चल रहा है या कोई चर्चा का चल रहा है, मतलब ऐसा भजन, ऐसा कीर्तन, ऐसी कवाली या कोई ऐसा सुख चल रहा है कि आज अगर नहीं लिया ना ये, तो फिर सालों बाद जाके वो सुख मिलता था। क्योंकि वो भजन रिकॉर्डिंग में भी वो बात नहीं बनती थी, उसे मंदिर में सुन लो तो भी, आश्रम के एम्बियंस में जो स्पीकर्स है, जो जिस तरह से प्रस्तुतिकरण होता था, सब कुछ, वो सुख बहुत प्यारा होता था। और सारे बैठे ले रहे हैं मंच का सुख भाई, सारी भीड़ बैठी है। तो अंदर वाला दिल कहता था मेरे को क्यों जाना है वहां पर रसोई में, मुझे भी सुख लेना, सबका अधिकार है, मेरा नहीं है। दिल खिंचता था। सब सखियां बैठी आपस में, कितने सालों बाद मिल, जैसे पूरे साल बाद भंडारे में मिले हैं, आपस में बात करें, हमें जाना है रसोई में, क्यों जाना है? दिल कहता था लेने देना 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन वहां आवाज लग रही है रसोई की। दिल ना एक उदास कहता था कि राजीव मेरा सुख। तो धनी एक ही बात हृदय से कहते थे, अभी तेरा समय नहीं आया, जब तेरा समय होगा ना, अभी इनका समय चल रहा है, तुझे जरूर दूंगा। 12,000 में किसी को भी कम या ज्यादा नहीं, लेकिन समय आने पर विश्वास कर और कर्तव्य निभा, रसोई में जा। तो उसने नहीं दिया, खूब दिया, खूब दिया, कछु कमी ना करत कसम। लेकिन उस वक्त विश्वास और कर्तव्य हमने समझा था। अगर ना कि विश्वास ना किया होता तो बेकार था जीवन। विश्वास, अच्छा जी मेरी जब बारी आएगी मुझे दोगे ना आप। आज ये सब ले रहे हैं, कितने आनंद ले रहे हैं, यहाँ ब्रह्म आनंद ही तो बट रहा है, और कौन सा माया का आनंद बट रहा है। लेकिन मेरा समय आने पर मैं अपने उसके समय का इंतजार करूंगी, मैं सेवा में चलती हूँ। विश्वास कीजिए मेरा। माँ 4 जनों के बच्चे हैं तो 4 जनों के हिसाब से खीर बनाएगी। एक बच्चा चाहे नालायक है, निकम्मा है और अभी मौजूद भी नहीं है, तो भी उसके लिए खीर रखेगी रखेगी, तीनों को हाथ नहीं लगाने देगी। मेरे राजी 12,000 का सोच के चलते हैं।
ये विश्वास, ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो प्यार नहीं है। ठीक है, तो राज्य पर उन्होंने अविश्वास किया, समर्थता पर उनपे संशय लिया उन्होंने, और इस कारण बाद में जब 12,000 रूप धारण करके धनी ने सबको सुख दिया तो दोबारा मिली और लज्जित हुई, बहुत शर्मिंदी हुई, लज्जित हुई, और फिर कंठ लगा के हृदय में वो बात आई कि हमने क्या किया, सामने बैठे थे धनी और फिर ऐसा किया, हमसे ये चूक ना हो सुंदर साथ जी। अब इसके पश्चात जो है 12,000 ने खूब सारा सुख लिया। अब रास का सुख अधूरा है, किसके बिना? झीलने के सुख के बिना। झीलने की रामत ना हुई तो रास पूर्ण कहां हुई? तो अब सखियों का हृदय जानकर बालाजी झीलने की रामत की तरफ बढ़ते हैं। अणिहारे झीलन रंग सुहामणा रे, अनिहारे झीलन रंग सुहामणा रे। द्रावती सखी कहती है अणिहारे झीलने का रंग तो बड़ा ही सुहावना था, बड़ा ही सुहावना था। बाकी सखियों को कहती है आपन झील सू वाला जी ने साथ। चलो चलो सखियों, इसके ना दोनों तरह से अर्थ ले सकते। चलो सखियों वाला जी के साथ झीलना करते, या हम सब सखियों ने वाला जी के साथ झीलने का सुख लिया। आपन झील सू वाला जी ने साथ। इसे ना जो प्रेमी आत्माएं हैं वो अक्सर गाया करती है। घर में जन्म है, विवाह है, पठन पाठन है पाठ का, तो ये झीलना मुंह पर चढ़ा ही रहता है सखियों के, और इतना सुख देता है इसको। लेकिन गाए नहीं, अनुभव कीजिए। आपन झील सू वाला जी ने सा। पार ब्रह्म जिनके सौंदर्य, गुण, रूप के कोई भी शुमार नहीं, अखिल कोट ब्रह्मांड में ऐसा कोई सुंदर स्वरूप नहीं, जो प्रेम के सिंध है। उनके हृदय में जितना प्रेम हिलोरे मार रहा है वो अक्षर के पास नहीं। अगर जो अक्षर के पास नहीं तो उनकी सृष्टि है, उनकी रचनाओं में किसके पास? त्रैगुण में किसी के पास नहीं, त्रिभुवन में कहीं नहीं। वो उतना प्रेम के साथ, उनके साथ जब हम सखियां झीलने के लिए जमुना जी में उतरती हैं तो कितना सुख होता है। और ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ जमुना जी के सुंदर श्वेत रेत आई है। इस रेत के मैदान में दोनों तरफ अत्यंत कोमल और बिल्कुल श्वेत पवित्र रेत जो फैली हुई है, इनमें वृक्षारोपण हुआ है, वृक्ष लगे हुए कतारबद्ध। ये वृक्षों पे अनंत रंगों के फूल नहीं, पत्तियां भी रंगों की हैं कई, तो वो झाई डाल रही है पूरी जमुना जी के ऊपर आदि आदि। बीच में से जमुना जी खुली है, लेकिन किनार पर काफी तक ये जमुना जी के ऊपर वृक्ष आए हुए हैं। और इस जमुना जी की रेत से जब आप जमुना जी में उतरते हो तो 3 सीढ़ियों का भी निर्माण हुआ है। ये 3 जो सीढ़ियां आई हैं ये भी नगों से, मणियों से जड़ित है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कितने बल्ब लगा दिए गए हो इन सीढ़ियों में। प्रकाशित रहती है पूरी जमुना जी। इन 3 सीढ़ियों को उतरने के बाद भी एक स्थल बनाया गया जिसे जल चबूतरा कहते हैं, जिसमें आप खड़े हो सकते हो। कमर भर पानी है आपके, भीगे हुए हो, लेकिन आपको स्थाई नीचे वो मिलती है जगह खड़े होने की, जहां आप खड़े होके वालाजी संग झीलना और रामत कर सकते हो। इस जल चबूतरे में भी सुंदर हीरे जवाहरातों की नक्काशी हुई है। तो ये किनारा कोई गांव देहात का किनारा ना समझ लेना नदी का, कि और बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड है ये किनारा। इन मणियों की लाइट इतनी है कि जमुना जी से भी बाहर आसमान में ऐसा लगता है जाने कितनी वो बीम लाइट्स, फोकस लाइट्स लगा दी गई हो कि ऊपर वृक्षों तक जा रही। इन मणियों की जो नगों की नक्काशी हुई है इस सीढ़ियों पर और जल चबूतरे पर। तो धनी का हाथ पकड़ धनी संग। देखो, पहले ये रामत हो रही थी मैदान में। धनी ने सखियों को नेत्रों से देखा, प्रेम से भरते हुए, और जैसे आंखों से इशारा किया कि चलो। जमुना जी के किनार आए, किनार पर आकर अपने कंधों से पिछोरी खिसका दी। पिछोरी खिसकाने के बाद
जो कमर पर पटुका बांधा था, पटोली बांधी थी, उसे खोला। ये सुख हमने खड़े खड़े एकदम मूर्तिमान होकर लिया, स्तब्धता के साथ ये सुख। और एक चरण श्री राज जमुना जी में रखते हैं, फिर दूसरा चरण, और जैसे जैसे जमुना जी में उतरते हैं, व्यापार रूप का सा सिंध, व्यापार प्रकाश का सिंध, व्यापार कोमलता का सिंध जमुना जी में उतर के कमर भर डूबा हुआ खड़ा है। इस जमुना जी में से भी उनकी पतली कमर, कटी कमर, पेट, नरम पासुलिया, नाभि कमल, पीठ इतनी सुंदर और मनमोहक लग रही है। धनी दोनों बाहें फैलाकर हम सखियों का जमुना जी में आने का स्वागत करते हैं, और एक एक सखी करके फिर वो देख रही है नजारे। क्या कह रहे हैं? आओ जमुना जी का सुख लेते हैं, इसके बिना तो तुम्हारी रामत और सुख अधूरा रह जाएगा। रामत रमीने सहु आविया। जो सारी सखियां बिखरी हुई थी वृंदावन में, ये सुख देखते ही, धनी को जमुना जी में उतरते देखते ही, सब जो जहां थी दौड़ दौड़ कर किनार पर आने लगी। रामत रमीणे। ये सुख कौन छोड़ेगा? क्योंकि धनी सुंदर है, लेकिन भीगे हुए धनी का सुख और नजारा तो कुछ और है ना सुंदर साथ जी। और ये पवित्र संबंध है, ये पवित्र प्रेम है। क्यों? एक तो पति पत्नी का प्रेम वैसे ही पवित्र होता है, पति पत्नी के प्रेम में कभी विकार नहीं होता। एक पत्नी अपने पति को जितना भी प्यार करे, सेवा करे, या एक पति पत्नी को जितनी भी प्यार या सेवा करे, ये बहुत पवित्र होता है, इसमें कभी कोई विकार नहीं देख सकता। परंतु ये तो एक रूप है, ये तो एक अंग है, ये तो चिदानंद है, ये चितगन, तो ये आनंद है, ये हमेशा से एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। ये स्वय लीला द्वैत है, ये पूर्णतः निर्विकार लीला है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि देह बुद्धि से या जीव बुद्धि से इसे मत सुनिएगा, इन लीलाओं को बिल्कुल निर्विकार होकर सुनिए तो सुख मिलेगा, अन्यथा गुनाह लगेगा। ये आत्मा जब शरीर छोड़ती है, जीव भी शरीर छोड़ता है तो निर्विकार हो जाती है, स्त्री पुरुष के भाव से परे हो जाती है वो। तो ये तो आत्मा और परमात्मा की लीला और मिलन की बात चल रही है, सुख की बात चल रही है। रामत रमीणे सहु आव्या। दूर दूर से सखियां दौड़ लगाती भागती ऐसी आ रही है। और पीछे के प्रकरण में ना इन सखियों के वस्त्रों के बारे में भी बताया कि ये वस्त्र नूरी हैं, दिव्य हैं। ये दौड़ते हुए, भागते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए अड़ते ही नहीं है, क्योंकि अंगों से ही प्रकट हुए हुए हैं। चेतन है, अपने हिसाब से ढल जाते हैं, बन जाते हैं। हाँ, ये संसार के नहीं है कि वो लहंगा पहना था भागी कैसे सखियां, अड़ा नहीं, गिरी नहीं, नहीं, ये नूरी हैं। जहां जो सखी थी पूरे वेग के साथ, ऐसा लग रहा है कि दिल सखियों को खींच रहा है, और खींचती वजूद तो बस हवा में उड़ता हुआ भागता भागता पीछे आ रहा है। और पिपासु सखियां, प्यासी सखियां बालाजी को जल में खड़ा देख, हाथों से जल को हिलाता देख अपार सुख पा रही है। जाने कितने समय के प्यासे को पानी मिलाओ, ऐसे अपने प्रियतम को देख रही है। ये पूर्ण निर्विकारता है, इसीलिए यहां पर जितना चाहो डूब सकते हो, जितना चाहो निर्भय। इस रूप के सौंदर्य में डूबने से पवित्रता आती है, निष्कामता आती है, निर्विकारता आती है, बहुत सुख है इसमें। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, संसार में सौंदर्य तो होगा, लेकिन क्या बनता है और मिट जाता है। ये सौंदर्य, ये लीला कभी मिटती ही नहीं है, अखंडता है। देखते जाओ तो देखते जाओ, सदियां बीत जाएंगी, चिंता नहीं है, कहीं कुछ नहीं जाना। तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये सौंदर्य खत्म नहीं होगा, तो क्यों नहीं ले रहे फिर? महाराज जी, परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी सुनी ना पिछले महीने, चौकड़ी मारो, बैठो और डूबे रहो। कौन कह रहा है इस प्रेम सिंध से बाहर निकलने को? कौन कह रहा है माया का कचरा देखने को? कौन कह रहा है बनने मिटने वाली लीलाओं को और सौंदर्य को देखो? वो अखंड सौंदर्य, उसको देखो। रामत रमीणे सहु आव्या, काई पूरण थयो रंग रास। कहते हैं सखियां कहती, रास तो अब पूरी हुई है ना, अब पूरा रंग आया है ना, रंग चढ़ा है ना, सब हो गया था, ये रह गया था।
काई अब लगा कि कई अब चढ़ हुई पूर्ण थयो रंग रास। श्री राज कहे श्री राज, श्री राज कहे श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हृदय से बोलिए श्री राम, श्री राम। कहते हैं जब जब मुख श्री राज कहते हैं, जब जब कंठ श्री राज कहता है, जब जब हृदय श्री राज कहता है, तो आप देखोगे दुख कलह पाप आपसे दूर भागता हुआ नजर आता है। शरीर छोड़ भागता है, जहां प्रकाश अंधेरा भागता है ना, ऐसे जिस हृदय में कंठ में मुख में श्री राज है, माया दुख कलह सब देखो आप अपने रूप कभी आप ध्यान में सिर्फ सिमरण करना देखना कैसे दूर भागते हुए नजर आएंगे आपको। सब वो एयर में डिसअपियर होते हुए नजर आते हैं, आपके तन छोड़ छोड़ भागते हैं माया कि भाई मरे मरे मरे, यहां तो श्री राज आ गए। तो बोलिए मेरे साथ श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय 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 राम। संसार का सबसे सुंदर नाम, इससे सुंदर कुछ नहीं। संसार का सबसे शक्तिशाली नाम और एकमात्र नाम, सत्य स्वरूप, और उन सत्य स्वरूप का सत्य नाम श्री राज, श्री राज, श्री राज। बाकी सभी नामों के लिए हृदय में प्रेम लेते हुए कृष्ण, कन्हैया, कान्हा, श्री जी साहेब, साहेब, साईं, जितने भी नाम वाड़े में हैं, सबके लिए प्रेम और सम्मान रखते हुए श्री राज, श्री राज, श्री राज कहे श्यामा जी सुनो। अपनी मधुर वाणी के साथ वे श्यामा जी को कहते हैं, काई तुम्हारा मनमा जे। श्यामा जी के वाया सभी सखियों को कह रहे हैं भाई, लेकिन विशेषकर नाम, इस बार नाम लेके बोलते हैं। श्री बालाजी पानी के अंदर, श्यामा जी आपके मन में जो भी इच्छा झीलना को लेकर है, क्योंकि श्यामा जी के मन में आया, झीलने का सुख तो रह गया, तो कहते जो भी इच्छा है ना आपकी। अब श्यामा जी गई तो अंगो सुंदर सा, जिस जिसकी जो जो इच्छा सबको कह रहे आ जाओ और ले लो सुख। राज्य तो मतलब ई टू सर्व है ना, मैं किस लिए हूं? टू सर्व यू। एक ही उद्देश्य है राज्य का, टू सर्व रूह है उनके सुख। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मुझे और कोई काम नहीं, हक को काम कछू और नहीं। आई एम अनएम्प्लॉयड, अगर तुम मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हें कैसे सुख दे सकता हूं। इससे प्यारा भी संबंध हो सकता है, इससे प्यारा भी कोई रिश्ता हो सकता है, इससे प्यारा भी कोई और हो सकता है हमें, जो एक ही बात कह रहा है कि मुझे एक ही काम है, आई हैव ओनली वन जॉब। संसार में लोग मुझे क्या यही काम पड़ा है तुम्हारा ही, संसार ये कहता है। और उसके विपरीत धनी क्या कहते हैं, मुझे और कोई काम ही नहीं है, या तो तू बता तुझे कैसे सुख दूं, या मैं खाली बैठा हूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, हक को काम कछू और नहीं, देना रूहों लाड लज्जत। तो रूहों की इच्छा जानकर श्यामा जी को कहते हैं, काई तुम्हारा मनमा जे साथ सहू ने। मनोरथ आ गए ना सब श्यामा जी में, सभी सुंदर साथ के जो मनोरथ है। काई रहो छे एक एक, किसी के दिल में भी कोई इच्छा ना रह जाए, आ जाओ पूरी कर लो। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं,
जो जिसके दिल में इच्छा हो वो सुख ले लो और पूरा कर लो। महबूब हमारे बैठे हैं जमुना जी के किनारे में, एक सीढ़ी नीचे, जहां मर्जी बैठा, आके सजदा कर जाओ। मेरे दिल भर की कोई रीस नहीं, कुछ ले देने के मूड में है। मेरे दिल भर की कोई रीस नहीं, कुछ ले देने के मूड में है। तो कह रहे आओ और सुख ले लो। अंगे उमंग उपाय ने भेला नाहिए ते भली भांत। आ जाओ और जितनी भी तुम्हारे अंग में उमंग आ रही है उसको रोको मत, बहने दो। जितनी भी मनोकामना हो रही है, भेला, मुझे तो ये वर्ड ही बड़ा अच्छा लगता है, साथ में चलो आओ मिलकर। वाला जी कह रहे हैं आओ भेला नहाइए थे भली बात, अच्छे से झीलने का सुख लेते हैं, आओ जल क्रीड़ाओं का सुख लेते हैं। झीले ना कीजे मन गमता। हम कितना नहाएंगे भाई? बच्चे पूछते हैं मम्मी कितनी देर नहा सकते हैं? कई बार होता है ना, टब वब लगा देते हैं पानी का बड़ा सा, एयर का भर दिया। गर्मियों के दिन में बच्चे कहते कितनी देर नहाना है, कितनी देर है हमारे पास? करे जितना तुम्हारा दिल करे, आज छुट्टी है तुम्हारी, पड़ जाओ बीमार, दे देंगे दवाइयां। यहां तो बीमार भी नहीं पड़ना। कितने खुश हो जाएंगे बच्चे, ऐसे सखियां खुश हो गई। कह रहे झील ना कीजिए मन गमता, जब तक तुम्हारा दिल ना भरे तब तक आओ सखियों। अभी ये इनविटेशन चल रहा है, सखियां उतरी नहीं है, देखना उतरेंगी कैसे, वो भी बड़ा सुंदर है दृश्य। खरी पूरो तमारी खांत, तुम्हारी सारी इच्छा खरी अच्छे से पूरी करूंगा, कोई इच्छा ना रहे तुम्हारे दिल में, आ जाओ। वे लड़िए कुसुम प्रेम ल। इस समय श्रीराज एक बार वृंदावन की सुंदरता की तरफ दृष्टि डालते हैं और सखियों को कहते हैं देखो ना सखियों, काई वन झलुवे वाए, कि देखो हम कहां खड़े हैं, कितना सुंदर जमुना जी, कितना सुंदर जमुना जी का तट, इस पर बिखरी श्वेत रेत, कितने सुंदर ये वृक्ष और इन वृक्षों पे लिपटी हुई फूलों की बेलें, कितना सुंदर ये आनंद का माहौल बना हुआ है। आओ ऐसे में झीलना। मुझे ना जमुना जी का किनारा ही बड़ा अच्छा लगता है, जहां हम ये राज्य इस टाइम खड़े हुए हैं ना, क्योंकि हाफ शेड है और हाफ बादल दिख रहे हैं, और बादल भी चंद्रमा है। इवनिंग बात का मजा कुछ और है, ये मॉर्निंग बात नहीं है। इनफैक्ट ये तो नाइट है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा के प्रकाश में प्रियतम के साथ झीलने का सुख, ओहो, एक वो चंद्र बदन, उसके ऊपर से चंद्रमा के प्रकाश में झील रहे हैं। एक तो पहले से ही वो इस चंद्रमा के प्रकाश में, ठीक है ना, अपने आप में प्रकाशमान है वैसे तो वो, और ऐसे में सुंदर वृंदावन भी रेजा रेज चमक रहा है। जैसे आगे भी एक चुपाई आएगी, ऐसा लगता है जैसे कोई शादी का टेंट लगा हो, शामियाना सजाया हो, इतना सुंदर वातावरण लग रहा है। और काई वन झलुए वाय, और देखो इसमें इन सुगंधित पुष्प फूलों और लताओं से होते हुए जो वायु बह रही है, ये कितनी सुगंधित है और हमें सुख दे रही है। फले रस चढ़या कई भात ना, और यहाँ के फल कितने रसीले हैं और इनका श्रवण करने पर कितनी सुख उपज रहे हैं, भली भात सुख, कई रस चढ़ रहे हैं। अब ये फल कुछ और ही बात हो रही है, ये प्रेम के फलों की बात हो रही है, केवल इसे जाहिरी फल ना समझना। ये तुम्हारे बिरहा के फल हैं जो मीठे हैं, जो रूहें जितनी जितनी तड़पी ना सुंदर साहब जी 11 वर्षों में धनी के लिए, रात्रि का सुख लेने के लिए, क्योंकि जाहिरी पति तो था लेकिन आत्म का पति दूर था ना। उनके लिए जिनको अपने आत्मा का पति मान चुकी हैं, वर मान चुके, सर्वस्व मान चुकी हैं सखियां, अभी इनको धाम की याद नहीं है, तो ये उनके लिए जो जितना विरह का फल जिन्होंने चखा था, उनको ये फल मीठा लग रहा है, खूब फल मीठा लग रहा है। भूम शोभा वादंती जाए, जैसे जैसे वाला जी जमुना जी में उतरे हैं, क्रीड़ा शुरू कर रहे हैं, करे अब तो इस सारे नजारे का सुख और भी बढ़ता जा रहा है। जमुना जी अच्छी लग रही थी, अब और भी अच्छी लग रही है, क्यों ना लगे, प्रीतम है उसमें।
है, जलमग्न है प्रीतम हमारे। जल उछले उछरंग मां, कुछ तो बालाजी जल उछालने लगे सखियों पर, और कुछ जमुना जी आनंद में उछल रही हैं खुद। उमंग मां, उछरंग मां, लहरेड़ियों लहर तरंग। जमुना जी सीधी बह रही थी, अब यहां पर किनारों पर भी लहरें फेंकने लगी। धनी को देख के धनी ने एक बार उछाल रही है सखियों की तरफ, तो निमंत्रण देने के लिए कि आ जाओ। पशु पंखी ना सबद सुहावना। वाला जी कह रहे देखो ना सखियो, कितनी सुंदर जमुना जी, कितनी सुंदर इसकी लहरें उठ रही हैं। देखो पशु पक्षी कितना इसको संगीतमय वातावरण बना रहे हैं इसको। आओ ऐसे में हम झील ना करें। काई उलट पर से ओ अंग, धनी कृपा करे तो जानोगे कि इसका सुख कुछ और है, कुछ और है। साथ मलीने भेलो थयो, आव्यो ते आनंद माहे। साथ मलीने मिलकर भेलो थयो, इकट्ठे हो गए। आव्यो ते आनंद माहे, खूब आनंद में हृदय में भर गया धनी का इतना ब्यूटीफुल इनविटेशन और प्रेजेंटेशन देख के, उनकी बात सुनकर। अमे सखियों त्रट ऊपर, त्रट मतलब तट, किनारे पर। अमे सखियां अब तट के किनारों पर आ गई। वाला जी ने ग्रही बाहे, अभी किनारे पर ना आकर खड़ी हो गई सारी सखियां इस आनंद को देख के। तो धनी कह रहे, बाजू पकड़कर खींचना शुरू कर दिया धनी ने। बाहे करे आ क्यों नहीं रही तुम, यहां खींचा खाची शुरू हो गई, रामत शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, अब सखियां भी फिर कहां रहने वाली थी। वागावधारी ने कह रहे, अब सखियां कहती फटाफट या तो ड्रेस चेंज करो, नहीं तो बालाजी तो खींचने पर आ गए हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो भाई अब जो जो एक्स्ट्रा क्लोथिंग है ना जो झीलने में अटकेंगी, वो सब उतार दिया। वागावधारी काड़े मुखिया, ठीक है। अब ऐसे तो ये परम धाम की तरह ही माया है, लीला भी पहनना उतारना ही तो है नहीं, अब लीला है। तो मैं बता रहा हूं, वर्णन हो रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज है, आभूषण भूषण सब वागावधारिया, फटाफट उतारो, रोने तो धनी खींचने पर आ गए, निकल निकल के बाहर खींचेंगे, ठीक है। वागावधारिया काठे मुक्का मुखिया, काई वस्त्र पहरिया झीलना, ठीक है। इजी हो गई झीलने के हिसाब से कि धनी के साथ झीलना है, कूदना फांदना, रामत करनी है। सखी एक बीजी ने आनंद मां जल माहे लागी ठेलन। अब तो धक्का मुक्की शुरू हो गई है, हर पीछे वाली सखी आगे वाली को धक्का दे रही है, उसके पीछे वाली उसको धक्का दे रही है। छन 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 पानी की आवाजें आवाजें कूदती जा रही है एक साथ सखियों पे सखियां, ठा 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 ठा। किसी को चोट नहीं लग रही, चिंता ना करिए, नूरी तन है ये। लेकिन शरारत शुरू हो गई, धनी ने शुरू करी, सखियों ने फिर आगे बढ़ा दी शरारत को, है। एक सखी दूसरी का हाथ पकड़ खुद ही कूद रही है, जोड़ बनाकर, कोई कैसे कोई कैसे, खूब उछल कूद मचाकर। कोई तो डाल पर चढ़ी और डाल से कूदी है जमुना जी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके 12,000 जो है इस वक्त जमुना जी में उतर गई। त्रट, त्रट मतलब तट, जो इने जलमा साचरिया, साथ वालो श्यामा जी संग। सभी सखियों ने त्रट जोई ने सीढ़ियां किनारे पर आई, तो तट के मतलब जमुना जी के किनारे पर देखते हुए जलमा साचरिया उतरने लगी सारी सखियां, साथ वालों श्यामा जी संग। और हमारी श्यामा जी प्रेम का स्वरूप, धैर्य का स्वरूप, गंभीरता का स्वरूप। दो सखियां बड़े ही प्रेम से श्यामा जी का भी हाथ पकड़कर जमुना जी में उतर रही है। श्यामा जी का स्वभाव हमेशा, सखियां तुम लाड लो राज्य से, तुम्हारे जरिए मैं ही तो हूं भाई। काश हमारे अंदर भी यही एक दिली आ जाए, तो तुम उस दिन श्यामा भाव के अधिकारी हो, कहलाने लायक हो। है हर कोई रूह और अल्लाह के मिलने से रूह अल्लाह ही बनता है, राज्य और रूह के मिलने से रूह अल्लाह ही बनता है। बड़ी रूह वही है जिसके अंदर बड़प्पन है, जो सब सखियों को अपने ही अंग माने कि तुम ले रही हो मैंने तो लिया, एक ही तो बात है।
हो तुम वही स्वभाव थोड़ा सा खेल में बदल गया सुंदर साथ जी, सानिध्य गलत करने के कारण। अब धनी का सानिध्य करो, वापस वही हो जाओ तो काम बन गया। तो हमारी श्यामा जी को लेके भी सखियां उतरती हैं। परियानी ने थया सहूजवा, जल माहे कीजे आनंद। परियानी में थया सहु जुजवा। अब क्या वो अलग अलग जुथ बन गए, 5 का, 10 का, 20 का, 50, 100 का, 200 का, 300 का सखियों का जुट बनकर अब आपस में उसमें सब में वाला जी आ जाएंगे, ठीक है। और जुट बनाकर आपस में जल क्रीड़ा शुरू कर दी है सखियों ने उतरकर। जल माहे कीजिए आनंद। अब खूब आनंद हो रहा है, जल में डुबकी लगाई जा रही है, डीप अंडर वाटर डाइविंग किया जा रहा है, अंडर वाटर डाइविंग करके एक दूसरे के पांव खींचे जा रहे हैं और रामते शुरू हो गई है। एक ही गमा साथ श्यामा जी, काई बीजी गमा प्राणनाथ। अब क्या रामत शुरू, सबको शरारत सूझी, एक टीम बन गई श्यामा जी और 12,000 सखिया, और एक काई बीजी गमा प्राणनाथ। एक तरफ प्राणनाथ जी को कर दिया हमने अपने प्राणनाथ। यहां पर महराज ठाकुर की बात हो रही है सुंदर साथ जी? नहीं, वो कह देते हैं ना भाई, देवचंद्र जी के शिष्य प्राणनाथ। ये तो आत्म के पति की बात है, ये शब्द किसी पुरुष के लिए तो नहीं लग सकता, महराज ठाकुर के लिए तो नहीं कह सकते हम महराज ठाकुर हमारे प्राणनाथ है क्या? इंद्रावती जी हमारी प्राणनाथ है क्या? धनी ही के लिए प्राणनाथ लगता है। जहां धनी बैठे होंगे उस तन को कह देने से मतलब वो नहीं है कि उस तन को कहा जा रहा है, कहा धनी को ही कहा जा रहा है। ये इस वक्त श्री कृष्ण जी में बैठे तो उन्हें प्राणनाथ कह रहे हैं, देवचंद्र जी में बैठेंगे राज्य तो वो प्राणनाथ हो गए। तो प्राणनाथ का कोई गुरु नहीं है, ये याद रखेंगे सुंदर साहब जी। काई बीजी गमा प्राणनाथ, एक तरफ राज्य हो गए। क्रीड़ा कीजिए जल मां, विलसिए वाला जी ने साथ। और वाला जी के साथ अब सब सखियां एक शरारत करने की सूझती है, ठीक है। एक तरफ श्यामा जी की टीम, श्यामा जी आप हमारी तरफ आ जाओ, और एक तरफ कहते श्यामा जी कहती वाला जी को अकेला छोड़ दोगे, कोई सखी तो जो कहते वो अकेले ही भारी हैं सब पर, उनको नहीं जरूरत है, हम ही को अभी देखना मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आप हमारी टीम में रहो, कम से कम आप हमारी टीम में रहो। जल उछाले उछरंग सु। अब क्या करने लगी सखियां, एक सखी वाला जी पे जल उछाल रहे, राज्य हंस रहे, हम चलो अच्छी बात है कोई बात नहीं। दूसरी उछाल रही है, तीसरी, ओहो ये तो टीम अप हो रही है। अब समझ में आया धनी को ये क्या कर रही थी। सहू वाला जी ने छांटे, सबने छांटे मतलब छींटे उछाले, सबने वाला एक वाला जी के ऊपर टारगेट, सबने छाटे दे रही, किसी को और किसी के साथ शरारत ही नहीं करनी है, जैसे सबको धनी को ही भिगोना है, सबने किया। फिर ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, वालो जी छाटे एड़ी विदसो। अब धनी के पास कला है और आज्ञा का पालन जमुना जी करती हैं, वो यूं करेंगे तो जमुना जी कई गुना उछलेगी। ऐसे विद से वाला जी छाटे देते हैं, त्यारे सर्वे नास्तियां काटे, सब भाग गई जमुना जी छोड़ छोड़ कर किनारों पर, ठीक है। फिर सबने कहा ऐसे नहीं हार मानते, बकअप किया एक दूसरे को, नहीं नहीं चलो चलो दोबारा चलते हैं, वाला जी अकेले हम 12,000 हरा देंगे, चलो चलो ऐसे डरना नहीं है, चलो वापस उतरती है फिर शरारत के लिए। वली सामी थाए सखियों जल छाटियो छोले, फिर से मिल गई। वाला जी उछाले जल जोर से, अब जब फिर कोशिश करी तो वाला जी ने फिर जोर से। अब समस्या ये कि जमुना जी चेतन और आज्ञा का पालन राज्य का, तुम सब 12,000 एक हो जाओ, वाला जी कह रहे जमुना जी तो मेरी तरफ है। त्यारे नासंती टोले, अब तो टोले के टोले उठा के जमुना जी ने बाहर किनारे पे रख दिए, इतनी जोर से जमुना जी उछल रही है, वाला जी जरा सा हाथ मार रहे हैं, वो टोले के टोले बाहर। कह रहे हम तो जमुना जी में थे, ये रेती पे कहां से आ गए, किनारे पर आकर बैठ गई सखिया। हो जाओ तुम टीम अप मेरे साथ, एक जना है, हो जाएगा काम। हारना नहीं चाहेंगे तो हरा नहीं सकते, तुम ये याद रखना, समर्पण से ही काम बनता है। आज तक जब भी हारे अपनी इच्छा से हारे, तुम्हें सुख देने के लिए केवल। वली आवतियो उमंग सु से दिल छोटा नहीं करते, एक बाजी और
अब की बार हम मिलकर करेंगे, बिल्कुल हाथ पकड़ लो, एक एक का हाथ पकड़ते जाओ और एक एक से उछालते जाओ, ठीक है? नहीं नहीं, हारना नहीं है बालाजी से। वली आवतियो उमंगसु वालो विठियो ते चारो गम, सूझे नहीं। अब की बार जब सारी टीम अप होके दोबारा धन सखियों ने किया तो धनी ने इतना जल उछाला, इतना उछाला, आंखों आवी गयो छे तम। अब तो अंधेरा ही छा गया आंखों के, इतना आंखों में ही पानी चला गया कि अब दिख ही नहीं रहा कुछ भी, जलमग्न हो गया सारा कुछ। एणे समय हवे जे थयो बाई इंद्रावती न्यू काम। इंद्रावती कहती है मैं वाला जी के पीछे से आई, क्योंकि आगे जल उछाल रहे थे ना, अब वो अटैक उन पर कर रहे हैं जिनको अटैक करने का दिल कर रहा है। इंद्रावती कहती मेरे को तो काम सूझा, मतलब वो तो प्यार सूझा, धनी को आलिंगन करने का दिल क्या करे, ये खेलने दो, मैं लाड करती हूँ। धनी ने जल उछाला, सबकी आंखों पे अंधेरा पड़ गया। विद विद विलसियो वर्षु भांजी हैरानी। हाँ, इंद्रावती कहती सखियों को जो मिला, जो उनको चाहिए था, मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, पीछे से आके आलिंगन कर लिया वाला जी को, ठीक है? और सारी मनोकामना मैंने जल में धनी के संग पूर्ण कर लिया। एम जल क्रीड़ा करी पछे नहाए अच्छे पीयू जी। ये सारा छेड़ा खानी हंसी मजाक करने के बाद वाला जी के साथ फिर अच्छे से सखियों ने जल डाल डाल कर किनार पर उनको झीलना कराना शुरू करा दिया। बड़े सुंदर सुंदर जो दिव्य हीरे के बने बने लोटे हुए हैं, उससे भर भर कर सखियां डाल रही हैं। कोई कोई सुगंधित इत्र से युक्त जो है तेल, और वो इस तरह से कुछ कुछ लाड झीलने का किया जा रहा है। अंग राख होती है, उससे कुछ कुछ लाड करके झीलना कराया गया। सारे नूरी पदार्थ हैं, दिव्य पदार्थ हैं। सखियां जो है इसके महाने से ना धनी को मृदंग करने का सुख ले रही है, अंगों का सुख ले रही है। घड़ा रस लीधा अंग चोलिया, ठीक है? अंगों का सुख लेने के लिए ये, वरना कोई वहां कोई डस्ट थोड़ी लग गई है कि वहां पर वो अलग से फिर बैठाकर किनारे पर, ये सुख लेने के लिए सखियों ने बड़े सुंदर इत्र से युक्त जो तेल है, अंगराख है, पदार्थ है, उससे वाला जी को मर्दन कर रही है, लाड कर रही है। फिर नूरी लोटों से भर भर कर उन पर डाल रही है। वाले याने विलसी, वाला जी के साथ इस तरह से हंसी मजाक विलस रही है। कोई चरण धो रही है, कोई दूसरी चरण धो रही है, कोई हस्तकमल पखार रही है, कोई शीश पर जल डाल रही है, किस तरह से लाड कर रही है। तो कुछ सखियों ने श्यामा जी की सेवा करने का सुख लिया। श्यामा जी ने नवराविया, कईयों ने श्यामा जी को ये लाड किया, सेवा की, चरणों की, हस्तकमल की और झीलना कराया। पेरे पेरे ते घड़ी प्रीत, खूब प्यार से प्रीत के साथ सेवा करी। सात सहु एणी विधे, सभी सुंदर साथ ने बारी बारी से इस तरह से काई नहायो छे रूढ़ी रीत। और फिर सखियों ने आपस में लाड करना शुरू कर दिया। सब धनी स्वरूप ही तो है। अब कितनी सखियां राज्य को, कितनी सखियां श्यामा जी को, तो सखी सखी आपस में जोड़े जोड़े में ये लाड करने लगी। और इस तरह से सबको ऐसा ही भान हो रहा है कि सामने प्रियतम बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिसको बैठाकर लाड कर रही हैं तो सखी को लग रहा है मैं बालाजी को झीलना करा रही हूं, और जो बैठी हुई है उसको लग रहा है धनी मुझे लाड कर रहे हैं। ऐसे अरस परस होके सखियों में ही बालाजी ने 12,000 को सुख दिया। ये मार्फत की बातें हैं, ये जाहिरी बुद्धि से नहीं समझ में आएगी। धनी कृपा हो तो आपको ये अनुभव में आएगा, तो पता लगेगा कि क्या बात चल रही है। इस समय सेवा का भाव लेकर 4 सखियां, सुंदरबाई, इंद्रावती, रतनबाई और लालबाई, सबसे पहले नहाकर बाहर आ जाती हैं और अपना श्रृंगार प्रारंभ कर दी, क्योंकि उन्होंने फिर धनी की सेवा करनी है। तो वो सबसे पहले बाहर आती हैं, अपना उसके बाद श्रृंगार करती हैं पुनः से, क्योंकि अब सारा आभूषण मैंने बताया ना उतार दिया। श्रृंगार तो यहां पर कुछ उतार दिया, कुछ बिखर गया, तो अब दोबारा से अपना पूरा श्रृंगार करके हाथों के, चरणों के, मस्तक के सारा कर करा के सेवा के लिए तैयार हो गई। पहले नहाकर सेवा जिम्मेदारी धनी को अच्छी लगती है हमेशा से। वस्त्र भूखन श्यामा जी ने पहराया भली भांत। इन 4 सखियों ने पहले श्यामा जी की सेवा करी। 4 सखियों ने श्री श्यामा जी को वस्त्र भूखन श्यामा जी ने पहराया भली भांत, अदवीज आवीने वालिया। ठीक है, अब श्यामा जी का श्रृंगार चल ही रहा था, तो ऐसे में अद बीच में वाला जी आए, कहते हैं हे सखियों, तुम श्यामा जी की सेवा का सुख खूब ले रही हो,
क्या मैं आपकी अनुमति से श्यामा जी की बेनी गूंथने का सुख ले लूं? अब श्यामा जी एक सीढ़ी नीचे बैठी हैं सुंदर साज जी, और वाला जी एक सीढ़ी थोड़ा ऊपर बैठे हैं। श्यामा जी के हाथ में दर्पण है और वाला जी पीछे बैठे उनकी बेनी गूंथ रहे हैं। धनी पूर्ण प्रेम में मग्न होकर सेवा कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं, और श्यामा जी उस दर्पण से धनी को और अपने श्रृंगार और अपने भाग्य को निहार कर सुख ले रहे हैं। अपार सुख, अगाध सुख है। कौन कहता है कि हम ही राज्य का श्रृंगार कराते हैं? ये सुख उससे भी बड़ा है। कभी राज्य मेर करें, लीजिएगा। वस्त्र भूखन श्यामा जी ने पहराया भली भांत, अधवीज आवीने वाले या वेन गूथी करी खात। अच्छे से प्यार से बड़ी डेलिकेटली श्यामा जी की वेनी गूथी है। अब इसमें आप कहोगे अभी तो बाल गीले थे, वेनी कैसे गूथ दी? ये योग माया है, ठीक है, ये परम धाम है। बाहर निकले हैं और सूख गए हैं केश। बेनी गूथी का बुद्धि संसारी ना लगा लेना यहाँ की, ठीक है। ये सब दिव्य है, जल दिव्य है, केश दिव्य है, लीला दिव्य है। सुख चल रहा है, ना यहाँ पानी है ना यहाँ कुछ और है, सब लीला है, लीला रूप में चल रहा है। सिंगार सर्वे सजी करी श्यामा जी घड़ सोहे। कहते श्रृंगार करने के बाद, झीलना करने के बाद वाला श्यामा जी और भी बड़ी सुंदर लग रही है। और पीछे कौन बैठे हुए हैं? राज जी। दर्पण लईने हाथ में, अभी भी उनके हाथ में दर्पण है। मन वलानु मोहे, आह, क्योंकि धनी इतने प्रेम से श्यामा जी को देख रहे, करिए अच्छा मेरा रूप काम आ रहा है राज्य के सुख के, तो ये सोच के बड़ा सुख मिल रहा है श्यामा जी को। मन वाला नु मोहे। अब आसबाई, कमलावती, फूलबाई जी और चंपावती जो है, ये फटाफट बाहर आती है, कहती है राज्य श्यामा जी की सेवा कर रहे, राज्य की भी सेवा करनी है, ठीक है। बाकी शरारती सखियां झीलना कर रही हैं। अब ये चार बाहर निकलती हैं, फटाफट से इन्होंने अपना श्रृंगार किया और अब आ गई राज्य की सेवा में। ये चार सखी मिली श्री राज ने कराव्या सिंगार, वस्त्र भूखन विभोगते, काई शोभ्याते प्राण आधार। फिर से उनको सारा श्रृंगार कराया, फिर से उनको पिछोरी अच्छे से सजा दी गई है, फिर से उनके केश। अब इनके केश का सुख किसको मिला होगा? इन चारों में से कितना सौभाग्य होगा। किसी को तिलक का सुख मिला होगा, किसी को मुंदरी पहनाने का, किसी को झांझरी। इस तरह से सुख मिला सभी को। श्री राज ने एक बीजी ने कराविया। अब ये आपस में सखियां सुख लेने लगी। सिनगारते सर्वे एम चित्रुड़ु दईने में जोयु, काई साथनो तंत प्रेम। इस लीला में अरस परस होकर सखियों ने आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार किया, या यूं कहूं उनके हृदय में विराजमान होकर धनी ने अरस परस सुख दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। जोड़े जोड़े में हम परमधाम में भी जब बातें करने जाते हैं ना, उनमें भी राज्य होते हैं और अरस परस होकर धनी अपनी ही बातें बता के प्रेम और बढ़ाते हैं सखियों में। सुख ही सुख है धनी की, और धनी की लीला में और कुछ भी नहीं सिवाय सुख के। पर सेवे वस्त्र साथ मां, ना हवा समय उतारे आजे। अब श्री राज्य महाराज जिन जिन सखियों ने जो जो चुन्नियां उतारी थी, जो जो वस्त्र श्रृंगार, उन सब की ना प्रेम में जैसे करता है ना ढेरी सी बनाकर बैठ गए। क्योंकि अभी सखियां श्रृंगार कर रही है, झीलना कर रही है, इतने में कोई आए करे, कहते मैं तो बैठ गया भाई, ये मेरी प्रसादी है, मैं इस प्रसादी पर बैठ गया। पर सेवे मतलब पहने हुए, कहते ना भाई इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र। तो जो सखियों ने एक बार पहन लिया, इस्तेमाल कर लिया, राज्य करे मेरी प्रसादी बन गई, मैं तो इसी का लो सिंहासन बनाया और इस पर बैठ गए।
और ये वस्त्र कई कई प्रवक्ता गलती करते कि गीले वस्त्र, गीले नहीं है ये, गीले अभी तो वस्त्र बदले हैं, फिर से गीले का थोड़ी करेंगे राज जी बैठकर। नहाते समय उतारे, जो पहले उतार कर उतरी थी सखियां, है ना, तो ये वो सूखे वस्त्र है, प्रसादी रूप में बनाया ढेर और बैठ गए प्रियतम। ये प्यार की बात है। श्रीराज बैठा ते ऊपर, तमे प्रेम ते जो जो ए, ठीक है, कह रही ये अपना प्रेम है उनका, इस तरह से वो सखियों के वस्त्रों पर बैठकर उनको अच्छा लग रहा है और सखियों को भी अच्छा लग रहा है। जमुना जी ने काठड़े काई दुम वेली ने छाए। इस समय जमुना जी के किनार पर जो वृक्ष है जिन्होंने इस यहां पर छाया की हुई है, साथ सहु मिली ने समटो। अब यहां से मैदान में नहीं गए, इस वृक्षों की छांव में। अब लोकेशन कितना प्यारा है, ये भोग लीला शुरू होने वाली है तो लोकेशन कितनी सुंदर चुनी है डिनर के लिए। कभी राज्य कृपा करें आप इसका अनुभव कर पाओ कि सामने नदी बह रही है, वो भी जमुना जी, और ऊपर सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित वृक्षों की छांव है, बल्ब की तरह टिमटिमा रहे हैं, और ऐसे में नरम रेती पर बिछोने बिछे और ऐसे पे सुंदर सात सखियां बैठी हैं, और यहां चलेगी भोग लीला। लोकेशन कितना प्यारा है, और उसमें इन्हीं फूलों से और उससे सुगंधी लेते हुए वायु जो है आपको सेवा कर रही है। सात सहु मिलिने सामटो काई आव्योते आनंदमय। सब यहां पर आनंद में दौड़ी दौड़ी आई। बैठा मली आरोगवा, अब सब मिलकर बैठ गए आरोगने के लिए। काई शोभित जुजवी पात, अलग अलग पंक्तियां, अलग अलग जोड़े, ग्रुप्स बना बना के 2 के 10 के 20 के 50 के अलग अलग जोड़ों में, गोलाइयों में बैठ बैठ सखियां मिलकर बैठती हैं। अकेले अकेले नहीं भोजन करती हैं, ठीक है, मिलकर सब सब जोड़े जोड़ों में बैठ गए। और 2 सखियां राज्य श्यामा जी के साथ बैठ गई। सो सखी सो, अब ऐसे में इंद्रावती के हृदय में क्या रहता है, सेवा। वो अपनी आंखों से इशारा करती है, उन्हें पता है कौन जिम्मेदार सखी है, कौन मस्ती में है, कौन जिम्मेदारी में है। तो उन 100 सखी अपनी जुत की तरफ इशारा किया, चलो जी सेवा करनी। 100 सखियों को लिया, हैया पर सिने भली बात करे, चलो चलो। सब बैठ गई है ना सखिया, परोसने की भी तो सेवा किसी को करनी है, हम करती हैं वो सुख लेती हैं, हम ये सुख लेंगी। जिस जिसका इशारा मिला उस उसका भाग्य जगा कि ठीक है हम सेवा करती हैं। अब इस सेवा का फल जो मिलेगा देखिएगा कितना मीठा होगा, ठीक है। इस लीलाओं के माध्यम से हमें धनी अपनी और घर की याद दिला रहे हैं। इसको सुनकर भी अगर संसार से दिल ना अलग हो और धनी से ना जुड़े तो कैसे होगा। विशेषकर ये रामते, ये सुख उन ब्रह्मात्माओं के लिए जिनके दिल पहले से टूटे हुए हैं खेल में, जो रो बिलख रहे थे ना कि हमारे पति का देहांत हो गया, हमारी संतान का देहांत हो गया, हमारे माता पिता गुजर गए, हमारा प्रेम विवाह टूट गया, हमारा यहाँ कहीं प्रेम था दिल टूट गया, कोई छोड़ गया। जिनके ऊपर भी बातूनी मेहर है उन्हें यह प्रसंग सबसे अच्छा लगेगा कि अच्छा मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, अब मुझे अच्छा लग रहा है, पहले कभी नहीं अच्छा लगा जो जीवन में। तुझे मिल गई है रूहें, तू भी तो मुझे ढूंढ रहा था, तेरा काम भी खत्म हुआ, मुझे मिल गया ठिकाना। तो दिल लगाना ही था, दिल का लगाना स्वभाव ही है, तो यहां लगा के एक बार देख लो, फिर उसके बाद जैसा जीवन चाहो वैसा वापस जी लेना। लेकिन मेरा विश्वास है जिस जिस ब्रह्मात्मा ने धनी से दिल लगाया, जमीन आसमान का फर्क है, दिन और रात का फर्क है, नींद और जागृति का फर्क है। एक बार लगा फिर कहीं लौट कर नहीं जाएंगे आप। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सोई सुहागिन धाम में जो कर सी